निकल चुके हैं अब हम जोधपुर से और अब बढ़ेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन द गोल्डन सिटी जैसलमेर। अभी हम हैं फोर्ट रोड पे। फोर्ट रोड क्रॉस करते ही ना हम जोधपुर शहर आधा क्या पूरा ही क्रॉस कर लिए रहेंगे और फिर हम मेन हाईवे पे आ जाएंगे, जोधपुर जैसलमेर हाईवे पे। तो जोधपुर से जैसलमेर के रास्ते में ये हमारा पहला टोल है। तो हम जोधपुर की गलियों को पीछे छोड़ चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं जैसलमेर की तरफ, जहां हमें दिखेगा रेगिस्तान, जो राजस्थान की आत्मा है, जिसके कारण राजस्थान जाना जाता है, द सैंड ड्यूज। ये बिल्कुल अलग एक ट्रांजिशन होगा। ब्लू सिटी से गोल्डन सिटी की तरफ जा रहे हैं, गलियों से बिल्कुल वीराने की तरफ। हो मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो। जोधपुर से जैसलमेर के रास्ते में बहुत सारे विंडमिल्स हैं। हो मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आओ सीरे बेरन रे। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स रोड में आसपास हैं, उन लोगों ने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों को ही पेंट करके और उस पे अपने नाम लिख रखे हैं हर तरफ। आप यहाँ भी देखो, सामने बड़े बड़े पत्थरों पे ही पेंट करके अपने नाम लिख रखे हैं। यहाँ ये पत्थर बड़े आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं, सो लोकली अवेलेबल है, उसलिए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मारो केसरियो बलम घर आओ सीरे बेरन रे। सो ये एक जगह है और हमें यहाँ से कट रहे हैं, पर ये जो रास्ता सीधा जा रहा था ना, यहाँ से कुछ ही दूर आगे जाने पे एक जगह है जिसे हिंदुस्तान के सारे लोग जानते हैं, और वो जगह है पोखरण। पोखरण इसलिए भी फेमस है क्योंकि एक तो हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिए जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1974 में हिंदुस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट इसी जगह किया था, और उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और उस परीक्षण के बाद इंडिया केम इनटू द रो ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर था। 1998 में दोबारा भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कम देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। तो ये जगह नेशनल सिक्योरिटी के लिए और नेशनल प्राइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड डिफेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये जगह, इसलिए बहुत ही सिक्योर्ड लोकेशन है ये। एकदम सुनसान रोड है। आबादी बहुत स्कैटर हो गई है, मतलब दूर दूर अब आबादियां देखने को मिल रही हैं। बादीला डोला रे हो, दूर दूर तक एकदम सीधी सड़कें दिख रही हैं, एकदम सीधी सड़कें, और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं दिख रही है। मतलब जहाँ तक होराइजन तक, जहाँ तक नजर जा रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बादीला डोला रे ओ, मैं तो डागलिए चढ़ी जाऊं। यहाँ से जैसलमेर 111 किलोमीटर बचा है। बादीला डोला रे ओ, मैं तो डागलिए चढ़ी जाऊं, मैं डागलिए चढ़ जाऊं, मैं डागलिए चढ़ जाऊं, धनरी बाटड़ी बाटड़ी रे बेरन रे। मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आओ सीरे बेरन रे। दूर दूर तक हमें कुछ दिख नहीं रहा था और हमें चले हुए काफ़ी देर हो गई थी। तकरीबन 210-220 किलोमीटर रास्तों पर गुजर चुके थे। एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत थी, तो हमने ब्रेक लेने के लिए बीच में हमें एक जगह दिखी है, जय भवानी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। अब इस सुनसान जगह पे अगर एक ऐसा होटल दिख जाए तो फिर बस बल्ले ही बल्ले हो जाते हैं। चलो भाई, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ चाय नाश्ता भी करते हैं।
और अंदर एक छोटे से हट जैसे बने हुए हैं, वेयर यू कैन गो एंड हैव योर फूड। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी टू जैसलमेर। हाथ जल गए हैं, सामने से धूप आ रही है। बादीला डोला रे हो, बादीला डोला रे हो, मैं तो कोयलड़ी बन जाऊं, बादीला डोला रे हो। जब परसों रात को हम उदयपुर से जोधपुर आ रहे थे तो पूरे रास्ते में हमको गायें दिख रही थी। हाँ। और आज जब हम जोधपुर से जैसलमेर जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? पूरे रास्ते में सिर्फ ऊंट दिख रहे हैं, रोडों को क्रॉस करते हुए सारे ऊंट। तो कैसे लग रहे हैं ये रास्ते जैसलमेर के? जैसलमेर का रास्ता तकरीबन पिछले 100-125 किलोमीटर से हम लोग सीधा चलते जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल लंबा सीधा रास्ता। बहुत तेज धूप, रोड के दोनों तरफ या तो सिर्फ बबूल के पेड़ या फिर मदार की झाड़ियाँ, और सामने चूंकि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रोड है तो सामने दूर दूर तक मिराज सा दिख रहा है। एयर रिफ्रैक्ट हो रही है और सिर्फ मिराज बनता हुआ सा दिख रहा है। बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा अनुभव पहले नहीं हुआ था। शहर अगले 20 मिनट बाद आ जाएगा और रोडें अब थोड़ी चौड़ी हो गई हैं। मैप में दिखा रहा है कि अगले 17 मिनट में हम शहर के बीचों बीच में रहेंगे और अभी तक कहीं भी कोई जनसंख्या या लोग अभी तक कभी कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा है। जैसलमेर को द गोल्डन सिटी बोलते हैं, बट इसे गोल्डन सिटी बोलते ही क्यों हैं? जैसलमेर को गोल्डन सिटी इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जैसलमेर और उसके आसपास के एरिया में जो घर बनते हैं वो मोस्टली लोग पत्थरों के बनाते हैं। वो पत्थर जो यहाँ लोकली अवेलेबल हैं, तो पत्थर जो होते हैं वो बेसिकली येलो कलर के होते हैं। सुबह के समय या कभी भी जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पत्थर ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं येलो कलर के या गोल्डन कलर के। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा शहर गोल्डन कलर का चमक रहा है, इसलिए इस शहर को, जैसलमेर को खासकर गोल्डन सिटी बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, मतलब पूरे राजस्थान में अलग अलग शहर अलग अलग रंगों के हिसाब से। हम जयपुर गए थे तो उसे क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। अभी हम जोधपुर में थे, वहाँ था ब्लू सिटी। और अब हम आ रहे हैं जैसलमेर, द गोल्डन सिटी। स्वर्ण नगरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं तो कोयलड़ी बन जाऊं, मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बागा में रम जाऊं, धन रे सामने सामने रे बेरन रे, उमारो जला लो बिला लो मारो खम्मागढ़ी। खम्मागढ़ी। बादीला डोला रे ओ, मैं तो डागलिए चढ़ी जाऊं। तो अब हमने होटल में चेक इन कर लिया है और चलते हैं अपने रूम को देखने। डागलिए चढ़ी जाऊं, मैं डागलिए ये रहा हमारा रूम, येलो सैंडस्टोन से बना हुआ, जिसमें थोड़ा रॉयल टच ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन इस रूम की सबसे अच्छी बात है इसकी विंडोज, जिससे जैसलमेर का सोनार किला बिल्कुल सामने दिखता है और एकदम मार्वलस लुक के साथ। मत वालो मर के सरियो बलम घर आउसी रे बेरन। तो होटल में चेक इन करने के बाद हम पहुंच गए गड़ीसर लेक। ये जैसलमेर में रण के बीच में एक बहुत ही सुंदर सी झील है, लेक गड़ीसर। झील के किनारे ही महादेव शंकर जी का एक प्राचीन सा मंदिर है। हो मारो जला लो बिला लो मारो मारो मत वालो मारो केसरियो बलम घर आओ। तो हम आए थे जैसलमेर के गड़ीसर लेक में। तो रात को यहाँ पे लाइट एंड वाटर शो होता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जैसलमेर, बट ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स आज वो शो कैंसिल हो गया। एंड
वी मिस्ड इट। तो जैसलमेर शहर में हम पहुँचे थे आज 5 बजे के आसपास, 5:10 के आसपास, और हमें तकरीबन आधे घंटे लग गए होटल ढूंढने में और चेक इन करने में। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ एक लेक है, जिस लेक में रात को 7:30 बजे के आसपास लेज़र और लाइट शो होता है। तो वहाँ पे शो होना था, बट वो शो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस कैंसिल हो गया। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फोर्ट। जो जितने अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, वो मोस्टली 5, 5:30 तक बंद हो जाते हैं। सो देन आफ्टर यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। मार्केट्स भी 7:30, 8 बजे तक बंद हो जाती हैं, तो आपके पास फिर कुछ करने के लिए बचता नहीं है। सो ट्राई टू रीच हियर अर्ली, और एल्स शाम को अगर आप पहुँच रहे हो तो आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं, देन यू हैव टू वेट फॉर अ डे। द जैसलमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही रेयर फोर्ट है दुनिया में, एंड इट्स नोन एज अ लिविंग फोर्ट। ये दुनिया में एक ऐसा फोर्ट है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। सो अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 4,000, 4,000 से ज़्यादा लोग आज भी इस फोर्ट के अंदर रहते हैं। बाज़ार है, दुकानें हैं, होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो ये है जैसलमेर फोर्ट का गेट। मैं कोयलड़ी बढ़ जाऊं, मैं बागा में। रात के अंधेरे आसमान तले जैसलमेर का सुनार किला लाइट्स की रोशनी में सुनहरा सा चमक उठा है। मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आवसीरे। कल सुबह हम चलेंगे देखने दुनिया के इस इकलौते लिविंग फोर्ट में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। अगली सुबह हम जल्दी निकल पड़े जैसलमेर फोर्ट देखने। 1156 में रावल जैसल ने इस किले की नींव रखी थी। इसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसल राजा के नाम से और मेरू यानी देवताओं का पहाड़। पर ये जिस पहाड़ी पर बना है उसका नाम त्रिकुटा पहाड़ी है। इस किले में एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और इस रास्ते पर 4 गेट हैं: आकाश पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। ये गेट्स जिगजैग पैटर्न में बनाए गए हैं और बहुत नैरो हैं, ताकि हमलावरों की स्पीड को धीरे कर दें, खासकर हाथियों के हमले को। ये है किले का मेन चौक, दुशहरा चौक। यहाँ किले के सारे फेस्टिवल्स, खासकर दुशहरा, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और वॉर के समय सारी रॉयल लेडीज ने इसी चौक पर जौहर किया था। पतली गलियों से गुजरते हुए किले के अंदर पूरा एक शहर है। किले की गलियां किसी भी इंडियन टाउन के मार्केट जैसी लगती हैं, जहां साइन बोर्ड्स होटल्स और रेस्टोरेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। 10 सो तुम्हें महसूस हो रहा है कि यू आर वॉकिंग इन अ फोर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम ऐसा लग रहा है हम पतली पतली किसी शहर की, पुराने शहर की गलियों में हैं। हाँ, हमें लग ही नहीं रहा है कि हम एक फोर्ट के अंदर हैं। एंड दिस इज़ वाई दिस फोर्ट इज़ नोन एज द लिविंग फोर्ट। इसीलिए इस किले को कहते हैं लिविंग फोर्ट, क्योंकि आज़ादी के समय जब राजा से पूछा गया कि क्या ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरे लोगों की है। और तब से जो लोग यहाँ जहाँ जहाँ रह रहे थे वो प्रॉपर्टीज़ उनकी हो गई। इस फोर्ट के अंदर होटल्स, पूरा शहर है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, लोग रहते हैं। सो मोर देन 4,000, 4,000 से ज़्यादा लोग इस किले के अंदर रह रहे होते हैं। जैसलमेर फोर्ट के अंदर 7 जैन टेम्पल हैं, हर एक अलग अलग तीर्थंकर को समर्पित। येलो सैंडस्टोन से बने ये मंदिर दिलवाड़ा स्टाइल में बनाए गए हैं, जिसमें पिलर्स, सीलिंग्स और डोम पर बहुत ही फाइन कार्विंग होती है।
ये टेम्पल्स 12 से 15 सेंचुरी के बीच बने। उस डील के बदले जिसमें जैन व्यापारियों ने रावल जैसल को किला बनाने के लिए धन दिया और उसके बदले किले के अंदर जमीन ली। इस जमीन पर उन्होंने 7 जैन मंदिर बनवाए और अपनी कुछ हवेलियां भी बनवाईं। कहा जाता है कि जैन टेम्पल्स में गुप्त रास्ते भी हैं ताकि हमले के वक्त जैन व्यापारी सुरक्षित भाग सकें। और अब हम पहुंच गए हैं कैनन पॉइंट पर, जहां से पूरा जैसलमेर एक गोल्डन कैनवस की तरह नजर आता है। फोर्ट की गलियां बहुत ही पतली और टेढ़ी मेढ़ी हैं। इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि दुश्मन अपने हाथियों के साथ इन गलियों में न घुस सके। दुशहरा चौक के पास ही राजा का महल है, जहां से भाटी वंश राज करता था। इस महल को बनाने में स्टोन इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब बड़े बड़े पत्थरों को बिना सीमेंट और चूने के सिर्फ परफेक्ट इंटरलॉक से जोड़ा गया है। महल के सभी दरवाजे डिफेंसिव स्ट्रेटजी के कारण छोटे बनाए गए हैं। महल की छत को राजस्थान के सागौन कहे जाने वाली रोहिड़ा लकड़ी से बनाया गया है ताकि महल ठंडा रहे। और यहाँ कैमल गन रखी हुई है जिसे 2 सैनिक एक ही ऊंट पर बैठकर चलाते थे। और यहाँ टिनटिन का इमेजिनेशन लेवल फोर्ट से भी ऊपर है। मैं फील कर रहा हूँ ना। किले के झरोखे जैसलमेर की मशहूर सिलावटी आर्ट का एक मार्वलस एग्जाम्पल है। ये है किले का रंग महल, जहां रॉयल फैमिली डांस और म्यूजिक का आनंद लेती थी। और इन छोटे झरोखों से रानियां दुशहरा चौक की रंग बिरंगी होली देखती थीं। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये नया रंग महल बनाया गया, जिसमें बेल्जियम ग्लास का इस्तेमाल किया गया। महल के टॉप पर हवा में लहराता ये जैसलमेर का रॉयल फ्लैग और नीचे सुनहरे फर्श की तरफ बिखरा ये जैसलमेर शहर, जो एक समय में सिल्क रूट के कारण वैभव और संपदा का केंद्र था। सदियों से दुश्मनों का सपना था जैसलमेर किले की नींव हिलाना, पर जो काम दुश्मन नहीं कर पाए वो गवर्नमेंट और यहाँ रहने वाले लोगों ने कुछ ही सालों में कर दिखाया। ये किला ड्राई नॉन ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए बना था, लेकिन बिना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और प्लानिंग के गवर्नमेंट ने यहाँ पाइपलाइंस बिछाई। रोज हजारों लीटर पानी इस्तेमाल होता है, जिसे 800 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम संभाल ही नहीं सकता। नतीजा, किले की नींव तक पानी सीप कर चुका है। जो सपना दुश्मनों का था वो आज गवर्नमेंट की वर्स्ट प्लानिंग और लोगों की लापरवाही ने पूरा किया। अब वक्त था लिविंग फोर्ट को विदा कहने का। इसके सुनहरे इतिहास को मन में कैद करके हम चल पड़े अगले अट्रैक्शन की तरफ।
ये है पटवों की हवेली, किले के बाद जैसलमेर का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन। जैसलमेर में एक अमीर व्यापारी गुमान चंद बापना सोने, चांदी और अफीम के व्यापार के लिए मशहूर था। जैसलमेर के राजा ने उसे पटवा की उपाधि दी थी। उन्होंने 1805 में पहली हवेली बनवाई अपनी शान और समृद्धि दिखाने के लिए। लेकिन गुमान चंद बापना का विजन सिर्फ एक हवेली तक सीमित नहीं था। अगले 60 सालों में उन्होंने कॉम्प्लेक्स में अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग हवेलियां बनवाई। कहते हैं कि हवेलियों का डिजाइन बनने में 30 साल लगे और अगले 30 सालों में ये बनकर तैयार हुई। आजादी के बाद जब अफीम का व्यापार इलीगल घोषित हुआ तो पटवा परिवार का बिजनेस गिर गया। उन्होंने हवेलियां अपने केयर टेकर्स के हवाले करके जैसलमेर छोड़ दिया और वक्त के साथ केयर टेकर्स ही उनके मालिक बन बैठे। बाद में हवेली नंबर 1 को कुठारी परिवार ने खरीद लिया और प्राइवेट म्यूजियम में बदल दिया। 1974 में गवर्नमेंट ने हवेली नंबर 2 और 5 खरीद कर ASI को दे दिया और हवेली नंबर 3 और 4 आज भी केयर टेकर्स के कब्जे में है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टूरिस्ट स्पॉट की तरफ, पर तभी रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर दिख गया और दिल से आवाज आई, कल्चर और इतिहास ठंडे मन से देखना अच्छा रहेगा। मतलब रेगिस्तान की गर्मी में ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम। दिल को सुकून। ये है सलाम सिंह की हवेली। ये राजा का वही दीवान है जिसके अत्याचार के कारण कुलधारा गांव के लोगों ने रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया। कहा जाता है कि इस हवेली के ऊपर के 2 फ्लोर्स को राजा के आदेश पर तोड़ दिया गया क्योंकि वो राजा के महल से भी ऊंची थी। दोस्तों, आज का व्लॉग काफी लंबा हो चुका है, इसलिए अगले व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे रेगिस्तान के वीराने में और पहुंचेंगे कुलधारा, वो गोस्ट विलेज जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है। हम एक्सपीरियंस करेंगे रेगिस्तान में कैंप साइट और चलेंगे थ्रिलिंग डेजर्ट सफारी और सैंड ड्यून्स की जर्नी पे। हम एक्सपीरियंस करेंगे रेगिस्तान की रात को और लुत्फ उठाएंगे वहाँ के कल्चरल म्यूजिक और डांस का। तो बने रहिए टशन जिंदगी के साथ। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाय बाय। शान जिंदगी